हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा RQ का वैल्यू के बारे में। RQ स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी कोशिएंट। सो RQ का मतलब है रेस्पिरेटरी कोशिएंट। एक तो ये क्या बताता है हमें, ये बेसिकली डिफाइन करते हैं एज ये है होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, यानी एलिमिनेट जो भी CO2 एलिमिनेट होता है हमारे बॉडी में, उसका रेशियो इज टू एलिमिनेटेड इन इन L/G by volume of CO2 कंज्यूम, जितना भी हम अंदर लेते हैं हमारे बॉडी में या फिर हमारे सेल में जो भी यूटिलाइज करते हैं वो भी इन L/G में कहते हैं। ये कब होता है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब भी हमारा कोई बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन होता है या फिर डिग्रेड होता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये था हमारा रेशियो, यानी RQ अगर हमें चाहिए तो क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ O2 होता है। तो अगर हम टिपिकल एग्जाम्पल ले ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो मेन सबस्ट्रेट जो होता है वो है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज में अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या होता है, 1 ग्लूकोज डाइजेस्ट और ऑक्सीडेट करने के लिए हमें 6 O2 चाहिए और हम रिलीज करते हैं 6 CO2 को। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे RQ क्या हो गया? 1/1। करेक्ट, यानी 6/6 था, वो हम लिख सकते हैं 1/1। तो रेशियो इज 1/1, तो 1 होगा। करेक्ट, RQ इज 1 फॉर ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है। अगर हम प्रोटीन्स के लिए अगर देखा जाए, प्रोटीन्स में वैल्यू डिफरेंट होता है, इसका रेशियो आ जाता है अप टू 0.8। और अगर हम लिपिड्स या फैट्स में देखें, इनमें बहुत सारा एनर्जी निकलता है, तो इनका वैल्यू हो जाएगा 0.7। तो ये था RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है 1, फैट का है 0.7, प्रोटीन्स का है 0.8। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.